नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। ये भाई साहब लिखते हैं, सर भारत होम्योपैथी के क्षेत्र में अगुवा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत होम्योपैथी और इलाज करने की प्राचीन विधियों के सहारे कोरोना की इस समस्या से ज़्यादा बेहतर ढंग से निपट सकते हैं? इंडिया अगर सोर्स है, मतलब होम्योपैथी में काफ़ी ज़्यादा होम्योपैथी का फैलाव है हिंदुस्तान में, रिकॉग्निशन भी है। दूसरे कंट्रीज़ हैं जहाँ होम्योपैथी लीगली आप प्रैक्टिस कर नहीं सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ लोग होम्योपैथी का ज्ञान नहीं रखते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में भी होम्योपैथी बहुत प्रचलित है और पुरानी पैथीज़ भी जो भी हैं, पर गवर्नमेंट इसको अलाउ कर नहीं रही है क्योंकि हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होते हैं। हम उनको लैब में नहीं दिखा सकते कि ये कोरोना था और हमारी दवाई के बाद ये कोरोना पेशेंट अब कोरोना नेगेटिव हो गया है। तो जब तक लैब के अंदर हम सिद्ध ना कर पाएँ तब तक हमारी एक ऑथेंटिसिटी इंटरनेशनल सोसाइटी में बनती नहीं है। हालांकि होम्योपैथी से हम बहुत सारे होम्योपैथ बहुत आसानी से और बहुत सटीकता से इलाज कर पा रहे हैं। और जहाँ तक दूसरी पैथीज़ का सवाल है, दूसरे जो तरीके हैं सही करने के, जैसे उसमें आयुर्वेदिक भी आता है, जैसे हम बहुत सारे काढ़े बना बना के पिलाते हैं, जो देसी घरेलू नुस्खे हैं जो हमारे सदियों से पूर्वों से चले आ रहे हैं, उनका भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह हम खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने को स्वस्थ रखने के लिए, ये काढ़े भी उसी का पार्ट है। क्योंकि ये जो मसाले हैं ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रच बस गए हैं, तो इनको अब हम दवाई कहते नहीं हैं। हमारे दिमाग में भी नहीं आता कि दवाइयाँ हैं, जबकि ये सारे मसाले आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जो हमारे शरीर को रोज़मर्रा के खाने से ये हम लोग स्वस्थ रह पाते हैं। अगर इन मसालों को हमारे जीवन से निकाल दिया जाए तो हमारी बहुत सारी तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी, बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो संतुलन रखने के लिए ज़रूरी है। तो हमारा हिंदुस्तान इन चीज़ों को जानता है। तो निश्चित रूप से होम्योपैथी और दूसरी पैथी, दूसरे तरीके नॉट पैथी, उनका इस्तेमाल करके हम कोरोना को तो बहुत आसानी से हरा ही सकते हैं। ये कोई समस्या नहीं है। कोरोना बिल्कुल भी जरा सी भी समस्या होम्योपैथी के लिए नहीं है। बहुत आसानी से हमने खुद भी बहुत सारे मरीज़ ठीक किए हैं, बहुत सीरियस मरीज़ भी ठीक किए हैं, दूसरे डॉक्टरों ने भी किए हैं, पूरे वर्ल्ड में होम्योपैथी ने किए हैं। तो ये समस्या होम्योपैथी के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि लीगल पार्ट हमारे पास नहीं है, लीगल का मतलब साइंटिफिक लैब रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं है कि हमारी दवाई के बाद ये कोरोना था पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, इसलिए गवर्नमेंट हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो हम अपने हिसाब से इसको लगे रहें, कोरोना को ट्रीट करते रहें जैसे और अन्य बीमारियों को ट्रीट करते हैं। कुछ भी मतलब जैसे हमारे पास मरीज आते हैं, अब हम लोगों को आदत नहीं होती टेस्ट करवाने की, तो मरीज़ ने सिम्टम बताए, हमने उनको दवाई दी, उनको आराम आना शुरू हो गया। पर क्योंकि कोरोना का एक माहौल चला हुआ है तो उन्होंने फिर किसी डॉक्टर ने कह दिया, उनके घर वालों ने कह दिया, या उसके अपने दिमाग में आ गया कि भाई मुझे तो कोरोना कराना चाहिए टेस्ट। तो फिर कोरोना टेस्ट कराया तो निकला पॉजिटिव, जबकि हमें तो उस इलाज करते समय मालूम भी नहीं था कि कोरोना का पेशेंट है, पर वो ठीक हो गया। और एलोपैथिक मेडिसिन के मुकाबले में हमारी होम्योपैथी, जो एग्जैक्ट सिमिलिमम चूज करने वाले डॉक्टर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सारी होम्योपैथी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से, सरलता से और बिना किसी आफ्टर इफ़ेक्ट के, यानी कोविड के आफ्टर इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक हैं, उन वो हमारे होम्योपैथिक इलाज के बाद नहीं आते हैं। यानी क्योर होता है हमारे पास, तो बड़ी आसानी से करते हैं, सफलतापूर्वक करते हैं और आगे कर सकते हैं। लेकिन जो होम्योपैथी हमारे समाज में चलती है, ये असलियत में होम्योपैथी है ही नहीं। ये तो तुक्का पैथी चल रही है, सारी हर जगह तुक्का पैथी चल रही है। कोई मल्टीपल रेमेडीज दे रहा है,
कोई बायोकेमिक दे रहा है, कोई टिंचर दे रहा है, कोई ये बता रहा है तो कोई वो बता रहा है। आप 100 होम्योपैथिक डॉक्टर से बात करो, 100 के अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन मिलेंगे। तो फिर ये होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी प्रिंसिपल बेस्ड साइंस है। उनके आधार पे अगर आप दवाई दोगे तो होम्योपैथी के तब रिजल्ट आएंगे। तो इसलिए ये जो टिंचर वाले, बायोकेमिक वाले, ये इनसे भी कुछ हद तक क्योर होते हैं, पर उनको आप होम्योपैथी क्योर नहीं कर सकते। दे आर कॉल्ड लकी हिट्स, क्योंकि उस डॉक्टर को खुद नहीं पता होता कि मेरी ये दवाई क्या करेगी, क्या ये सही करेगी, नहीं करेगी, या दवाई देने के बाद उसको क्या रिजल्ट आना चाहिए, ये निश्चित जानकारी उस डॉक्टर के पास होती नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से वो सही हुआ, वो तुक्के से सही हुआ है। तो अगुवा होने का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अगुवा तो हम पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे ही, क्योंकि हमारा समाज हर अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करता है। धन्यवाद।